तो चलिए वहां खबर जहां में आज अवैध मजार से लेकर आपको बता दें कि मदर ऑफ ऑल डील्स और दिल्ली पुलिस के एआई चश्मे समेत कई खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। जी हां, हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे मजार की जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। मजार ढहाए जाने से गुस्साए उपद्रवी पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड की होंगी। देश भर में ना जाने ऐसी कितनी मजारें हैं जो सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाई गई हैं। अब सोचिए, अगर सरकार की संपत्ति पर जबरन अवैध कब्जा किया जाएगा तो एक ना एक दिन कार्रवाई तो होगी, बुलडोजर भी चलेगा। अब तो ऐसी कई अवैध मजारों की लिस्ट तैयार हो चुकी है जिन पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या जगह जगह पर जहां जहां पर अवैध मजार हैं उन तमाम मजारों को ढहाया जाएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो आखिरकार जो उपद्रवी हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकारी आदेश के बाद ही मजारों को ढहाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब भी कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटना जो है पिछले दिनों देखी गई, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, या फिर जो घटना अभी फिलहाल कुछ दिन पहले आपको याद होगी कि कई जगहों पर सामने आई है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या जो उपद्रवी हैं वो इसी तरीके से उपद्रव करते रहेंगे? लेकिन सवाल ये कि आखिरकार अगर ऐसे करेंगे तो अवैध मजार हटेंगे कैसे? तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने और दिखाने की कोशिश करते हैं कि केजीएमयू में जो अवैध मजार है हम उसकी बात लगातार कर रहे थे। आपको बता दें कि केजीएमयू परिसर में 8 मजारें बनी हुई हैं। अगर आप देखें तो 8 मजारें बनी हुई हैं, इसमें 5 मजारें अवैध रूप से बनाई गई हैं। यह जानकारी फिलहाल सामने है कि 8 में से 5 जो है वो ठीक है, 5 अवैध मजारों को हटाने के निर्देश जो है केजीएमयू प्रशासन को दिए गए। प्रशासन ने अवैध मजारों पर नोटिस चस्पा दिया है। जी हाँ, वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब नोटिस चस्पा दिया गया था। इसके अलावा 15 दिनों के अंदर परिसर से अवैध मजार हटाने की बात कही गई है। नहीं हटाने पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी, मतलब वही जो बुलडोजर कार्रवाई होती है उस तरह की कार्रवाई होगी। 8 मजारें हैं, 5 मजारें अवैध रूप से बनाई गई हैं, इनको हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन ने अवैध मजारों पर नोटिस भी चस्पा दिया है, कहा है कि 15 दिनों के अंदर इसको हटाने का काम कीजिए, वरना जो नहीं हटाया गया तो फिर प्रशासनिक कार्रवाई होगी, मतलब पुलिस बल की मदद से ध्वस्त किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर पूरी कहानी है केजीएमयू के लिए, जो कि लगातार पिछले कुछ समय से देखिए विवादों में आया है। धर्मांतरण का जो किस्सा है वो वहां से सामने आया है। जो डॉक्टर रमीज है वो पकड़ा गया है, जैसा कि आपको याद भी हो, और उसके जो पिता हैं उसने खुद शादियां की हैं और उसमें भी हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करके उसने शादी की है। तो कुल मिलाकर जो रमीज है उस पर भी आरोप गंभीर है। केजीएमयू विवादों में नजर आया, और अब जब विवादों में नजर आया तो लगातार तमाम चीजों की जांच की गई। तो ऐसे में जांच में यह पाया गया है कि 8 मजार केजीएमयू के अंदर हैं, जिसमें से 5 अवैध बताए गए हैं। कह दिया गया कि इसको हटा लीजिए 15 दिन के अंदर, प्रशासनिक तरीके से नोटिस चस्पा दिया गया है, लेकिन अगर नहीं हटाया गया तो फिर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। मतलब कि कुल मिलाकर जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई है वो भी हो सकती है जल्दी हो जाए अगर इसको नहीं हटाया गया तो। हालांकि कई जगहों पर यह भी देखा गया है, जो कुछ लोग हैं जो समझदार हैं वो खुद ही जो अवैध तरीके से चीजें बनी हुई हैं उसको हटाने का काम करते हैं, लेकिन कई जगहों पर जो बल जो है प्रशासनिक रूप से वो भी लेना पड़ता है। तो क्या इसमें होगा केजीएमयू में, ये देखना अहम है। तो आपको बता दें कि केजीएमयू को लेकर जो विवाद है वो लगातार उठाया, और हालांकि देखिए सिर्फ ये केजीएमयू का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला देश के अलग अलग जगहों से सामने आ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो। देश के कई राज्य ऐसे हैं जिन पर ये आया है, और आप देखिए ये हम दिखा रहे थे आपको, ये उत्तराखंड का है जहां पर ये मजार को हटाने के लिए बुलडोजर जो है वो चलाया गया। भारी पुलिस अमला तैनात है, क्योंकि देखिए कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटना होने लगती है। अगर आपने नोटिस किया हो पिछले कुछ समय में दिल्ली की तुर्कमान वाली घटना भी आपको याद होगी, पत्थरबाजी होने लगती है पुलिस पर, प्रशासन पर। ऐसे में पुलिस जो है वो पूरे बलपूर्वक यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखिए कि कैसे ये जो अवैध मजार था उसको हटाया गया। हालांकि भीड़ काफी ज्यादा थी, लोग काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंच गए थे, लेकिन पूरे तरीके से कंट्रोल करते हुए इसको कोशिश किया गया कि इस मजार को हटाया जाए। बुलडोजर जो है वो चलाया गया। ये उत्तराखंड की तस्वीर है, और देखिए अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कई जगहों पर इस तरह से तस्वीरें सामने आती है जहां पर अवैध रूप से जो चीज है उसको हटाने की पूरी कोशिश और कवायद की जाती है। हालांकि देखिए केजीएमयू में अवैध मजारों के हटाने के निर्देश पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी से लेकर मुस्लिम संगठन तक विरोध कर रहे हैं। मजार हटाने की प्रक्रिया को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन, स्थानीय पुलिस अलर्ट है। किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण ढंग से की जाएगी।
अब देखिए ये बात तो हो गई उत्तराखंड की और केजीएमयू की। गाजियाबाद में दर्जनों मज़ारें ऐसी हैं जिनके कारण सड़कों पर जैम की स्थिति बन जाती है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जो सड़कों पे अवैध मजार बनी हुई है उनका मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। प्रशासन लगातार जो है ऐसी मजारों को चिन्हित कर रहा है जो कि रोड पे बनी हुई है। मेन जो रोड है उन हाईवे के किनारे हैं, सड़कों के किनारे हैं। मेरी मौजूदगी भी इस समय गाजियाबाद के लोनी में है। हालांकि गाजियाबाद में दर्जनों ऐसी मजारें हैं जो रोड पे बनी हुई है, अतिक्रमण कर रखा है। और यहाँ अगर बात की जाए लोनी की, तो लोनी में भी कम से कम जो है आधा दर्जन से अधिक मजार हैं जिनपे जो रोड पे हैं और अवैध अतिक्रमण ही जो है माना जाएगा, क्योंकि जो अभी सड़क है और उनपे कहीं ना कहीं जाम लगा हुआ है। जो जहाँ मेरी मौजूदगी है, यहाँ लोनी का मेन तिराया है और यहाँ जो ये ब्लॉक भी है, कार्यालय है, ये जो पशु चिकित्सा कार्यालय भी है सामने, यहाँ मेन बाजार है। यहाँ हमेशा जो है जाम लगा रहता है और ऐसे पे अतिक्रमण को लेके जो है हिंदू संगठन के लोग हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि जो रोड पे सड़क मजारे हैं सड़क पे, उनके लिए भी जो है अभी अभियान प्रदेश सरकार के द्वारा जैसे केजीएमयू में चलाया गया है, तो यहाँ भी अभी हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं। मैं उनसे जो है जानकारी लेता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मैं श्रवण चंदेल, हिंदू रक्षा दल से प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, ये बताएं कि अवैध मजारों को लेके आपने एक बार प्रकरण उठाया था, क्या कहना चाहेंगे यहाँ गाजियाबाद में जो अवैध मजारे हैं? बिल्कुल, हमने आपको देखा होगा दिल्ली सहारनपुर रोड बलराम नगर पे अवैध मजार इन्होंने बना रखी है, कोई कागज नहीं है। आपने देखा है कि जहां आप खड़े हो लोनी तिराहे पे, यहाँ कोई कागज नहीं है। हमने एसडीएम साहब को लिखित में ज्ञापन दिया है और हिंदू रक्षा दल लीगल कार्रवाई भी कर रहा है। जो है अवैध है उनको जो है हटाया जाए, परंतु अभी प्रशासन जो है यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। वहीं आपको बता दें लखीमपुर में भी नेशनल हाईवे की जमीन पर बनी अवैध मजार बनी है। मेरे सहयोगी अजय मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध मजार बनी सड़कों पर या सड़क किनारे बनी हुई है, इन पर लगातार हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहता है। लेकिन इनको किस तरीके से हटाया जाए, इसको लेकर सरकार भी लगातार अपने ठोस कदम उठाती रहती है। हम इस समय लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी में भी ऐसी कई मजारें हैं जो सड़क के किनारे पीडब्ल्यूडी की ज़मीन हो या फिर अन्य कोई ज़मीनें हो या फिर अवैध रूप से बनी हो, इन पर लगातार हिंदू संगठन विरोध करते नजर आते हैं। हमारे साथ में हिंदू संगठन के नेता जो आचार्य संजय मिश्रा जी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से लखीमपुर में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। आचार्य जी, किस तरीके से अवैध मजार बनी है लखीमपुर खीरी में? लखीमपुर में देखा जाए तो सैकड़ों मजारें या मस्जिदों को सरकारी तालाबों में, सरकारी ज़मीनों के ऊपर, रोड के किनारे बनाए रखा है। यहाँ तो मुख्यालय जिनको कार्रवाई करनी है उनके नाक के नीचे कलेक्ट्रेट के किनारे पर एक छोटे से स्थान को कब्जा करने के बाद आज बड़ी एक विस्तृत धीरे धीरे मस्जिद बना दिए। उसके साथ अब कुछ माफियाओं ने मिल करके वहाँ पर उसमें दुकानें बना रहे हैं, जबकि पिछले साल ही प्रशासन ने कहा ये अवैध है और वहाँ मस्जिद के लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा दिया था। लेकिन मुकदमा लिखने के बाद भी 8 दिन से उसमें निरंतर काम चालू हो गया है। 2 दिन पहले लोगों ने जब सड़क पर उतर के विरोध करते हैं तो लेखपाल जाके काम रुकवाता, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दीवारें बना लिए, छत डाल लिए। कल 4 दिन बाद गेट रख करके शटर लगा के वो दुकानें उसमें चालू कर देंगे। ये आचार्य संजय मिश्रा जी थे जिन्होंने बताया कि शहर के तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर सड़क किनारे या सड़क पर अवैध मजारें बनी हैं, मस्जिदें बनी हैं, इन पर प्रशासन को तत्काल रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। वहीं हापुड़ के दिल्ली रोड हाईवे नंबर ओल्ड 9 पर भी बहुत पुराना मजार है और इसका मर्दा शाह नाम से जाना जाता है। इसको संजय त्यागी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ नगर में। अगर बात करें तो बजट को लेकर बात चल रही है। आगामी बजट पेश होने जा रहा है, उसको लेकर महिलाओं से बात करते हैं कि आगामी जो बजट पेश होने जा रहा है उससे महिलाओं को क्या अपेक्षा है और क्या रसोई के लिए वो बजट में जो वित्त मंत्री हैं उनसे सुविधा चाहती है और किस तरीके का बजट महिलाओं को इस समय सोच विचार कर रही है कि किस तरीके का बजट इस बार होना। वहीं फिरोजाबाद के कोटला रोड गल्ला मंडी के पास नगर निगम की सरकारी जमीन पर बीच रोड पर सर्विस मार्ग को घेर कर सालों पहले अवैध मजार बनाई गई। फिरोजाबाद से भी हमारे सहयोगी सौरभ उपाध्याय की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर सड़क किनारे बनी या सड़क पर बनी अवैध मजारों पर कई बार शासन की और प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। हमारी मौजूदगी फिरोजाबाद में, अगर फिरोजाबाद की बात कर लें तो कई जगहों पर यहाँ पे सड़क, ये कोटला रोड है, मेन रोड है, दिखा दीजिए एक बार तस्वीरों में, और सड़क किनारे ये पूरी तरीके से बनी जो मजार है, मैं दिखा रहा हूँ, या ग्राउंड जीरो पे हम लोग मौजूद है। ये मजार बीच सड़क पे बनी हुई है। यूं तो कई बार हिंदूवादी संगठन के लोग जो है अवैध रूप से बनाई गई मजारों को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। मैं यहाँ जहाँ मौजूद हूँ वहाँ मेरे साथ एक दो हिंदूवादी नेता हैं और बताएंगे कि बीच सड़क पर जिस तरीके से मजारें बनी होती हैं, इनसे कहीं ना कहीं यातायात भी प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं की लगातार जो शिकायतें हैं वो आती हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं बात कर लेता हूँ, मेरे साथ हिंदूवादी नेता पंडित विनेश शर्मा मौजूद है। विनेश जी, हम देख रहे हैं कि मेन रोड है ये कोटला रोड, और यहाँ पे बिल्कुल आप ये मान लीजिए सड़क के किनारे ये मजार बनी हुई है, पीछे तक ये पूरा फुटपाथ है, देखिए जगह जहाँ तमाम वाहन खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो मजार बनी हुई है बीच सड़क पर, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए साहब, सौरभ जी, आप देख ही रहे हैं कि ये कोटला रोड है, और ये कोटला रोड देखने वाली बात ये होगी कि ये खबर चलने के बाद इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद।